हमारे देश के कानून में जेल से बेल इस वजह से दी जाती है जिससे कि आरोपी जांच में सहयोग करे और सबूतों के साथ खिलवाड़ ना करे, जांच एजेंसी को पूरा भरोसा दिलाए कि वो आगे उनका सहयोग करेगा। दीपेश सावंत के केस में कुछ अलग ही हुआ। जमानत पर बाहर आते ही उन्होंने एनसीबी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और सीधे तौर पर कहा कि उन्हें 10 लाख रुपए हर्जाना चाहिए क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी के 48 घंटों से ज्यादा देर लगाई गई कोर्ट में पेश करने के लिए और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और एक तरह से उन्होंने एनसीबी की ही घेरेबंदी शुरू कर दी। अब इस मामले की सुनवाई चल रही है और इस मामले की सुनवाई के दौरान एनसीबी की तरफ से ये सारी बातें रखी गई कि 4 सितंबर को जब दीपेश सावंत एनसीबी के दफ्तर आए थे उस वक्त वो अपनी मर्जी से आए थे। एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। एनसीबी ने उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा था, यानी 5 सितंबर को, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा कि मैं दफ्तर नहीं ढूंढ पाऊंगा या मुश्किल होगी, तो चलिए मैं आपके साथ ही चलता हूं। उनके घर वालों के साथ सामने उनकी मर्जी से वो आने को तैयार हुए थे। अगले दिन और रात होने पर उन्होंने वहां से जाने से भी इनकार कर दिया, ये कहकर कि अब मुझे रात में ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा। अगले दिन सुबह उन्हें नाश्ता भी कराया गया और उसके बाद जब सारे कागजात तैयार हो गए उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। आपको याद ही होगा कि दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा और शौविक ने जब ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ रिया के कहने पर ड्रग्स आते थे, उसके बाद ही फिर रिया की गिरफ्तारी हुई थी। अब ऐसे में अगर जमानत पर रिहा हुए दीपेश सावंत जांच एजेंसी को ही घेरे में डाल दें, उन्हीं पर आरोप लगा दें, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे की मंशा क्या रही होगी। जाहिर है बदनामी काफी हो चुकी है और नया काम मिलना काफी मुश्किल होगा और हो सकता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए दीपेश सावंत को ये आइडिया आया हो कि हम एनसीबी को ही घेर लेते हैं। लेकिन सच जो होता है वो निकल कर आ ही जाता है। एनसीबी ने साफ तौर पर अपने पक्ष रखे और अदालत में आज सुनवाई के दौरान अदालत एनसीबी के पक्ष से कन्विंस भी दिखाई दी इस बात को लेकर कि हाँ एनसीबी की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और एनसीबी ने पूरी तैयारी के बाद ही उन्हें अरेस्ट किया था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। और जब पूरे साक्ष्य मिल गए थे कि हाँ अब इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसके बाद जिस तरीके से गिरफ्तारी होनी चाहिए उसी तरह से हुई। उसके बाद उनका मेडिकल कराया गया, फिर उन्हें कोर्ट में पेशी हुई और फिर जैसा अदालत की कार्रवाई में आगे हुआ उनको ले जाया गया। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जमानत पर रिहा होने के बाद अक्सर जांच एजेंसी में सहयोग न करने पर दोबारा से हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसे में दीपेश सावंत ने एक जांच एजेंसी को ही कटघरे में खड़ा करके एक नई तरह की कोशिश की है। खैर यहाँ एक और बात जरूरी हो जाती है कि जब भी किसी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उससे उम्मीद ये की जाती है कि आगे वो जांच में सहयोग करे, ना कि जांच एजेंसी को ही कटघरे में लाके खड़ा कर दे, वो भी झूठे आरोपों के आधार पर। इस मामले में अदालत ने अगली तारीख हालांकि दे दी है, 4 दिसंबर को इस पूरे मामले पर फाइनल सुनवाई होगी। लेकिन आज जो सुनवाई हुई उसमें अदालत कन्विंस दिखी कि एनसीबी ने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है और ये जो 10 लाख रुपए का हर्जाना लेने का सपना देख रहे हैं दीपेश सावंत, ये फिलहाल सच होता दिखाई नहीं दे रहा। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए।